जहाँ मांगने से पूरी हर मन्नत होती है, जहाँ मांगने से पूरी हर मन्नत होती है, कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। सादर अभिवादन। आज मातृत्व दिवस के पावन अवसर पर हम एक ऐसी ही शख्सियत से वार्तालाप करने जा रहे हैं जो एक माँ होने के साथ साथ हमारी और हमारे समाज की सुरक्षा का दायित्व उठाती हैं। आज हमारे साथ है रोहनिया थाने पर सेवारत सब इंस्पेक्टर श्रीमती निरुपमा यादव जी। तो चलिए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले जीडी गोयनका की तरफ से आपका अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्रश्न की तरफ बढ़ूं। जी। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका पुलिस सेवा में आने का प्रेरणा स्रोत कौन था? आपको किससे प्रेरणा मिली पुलिस सेवा करने की? मेरा प्रेरणा स्रोत मेरा छोटा भाई है, जो कि अभी आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट है। मेरे से पहले ही उसने जॉब पा ली थी आईटीबीपी में। उसने ये एसआई का फॉर्म निकला तो उसने कहा कि मैं इससे पहले भी कई चीज़ों में क्या है कि कोशिश कर रही थी, कुछ कारणों से नहीं निकल रहा था, तो उसने कहा दीदी आप से पुलिस विभाग के लायक बनी हो। क्योंकि मैं क्या है कि फोर्थ क्लास से ही गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा गोल्ड मेडल लाती थी, अपने स्कूल की तरफ से मैंने नेशनल भी खेले हैं। तो कहा दीदी आप इस विभाग के लिए बनी हो। तब मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं पढ़ने में भी अच्छी ही हूँ और गेम वगैरह में भी अच्छी हूँ, तो शायद ये पुलिस विभाग मेरे लिए अच्छा है और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा, लोगों की सेवा। बचपन से सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हम किसी की मदद कर सके, ऐसा विभाग हो। तो हमारा विभाग ऐसा है कि हम यहाँ हर वक्त किसी न किसी की सहायता करते हैं, और सहायता करके जो हमको मतलब फीलिंग आती है अंदर से, वो बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करने के बाद। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा विभाग है जहाँ आके हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं मेरी प्रेरणा मेरा छोटा भाई ही था जिसने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरणा दिया। धन्यवाद मैम, हमें भी इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैम, आप एक माँ हैं और एक महिला भी हैं, और एक महिला होने के नाते आपको अपने पुलिस सेवा में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कैसी कठिनाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं? बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक माँ बनने के बाद एक महिला को नौकरी और क्या है कि बच्चे को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। दूसरी बात ये है कि आपका बच्चा इतना छोटा होता है, वो आपको छोड़ के रह नहीं पाता है। उसकी देखभाल के लिए हमेशा किसी न किसी को रखना पड़ता है। अन्य डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक टाइम आवर्स निश्चित रहता है, तो उस टाइम में वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। हमारे पास कोई टाइम का वो लिमिटेशन नहीं है, हमें रात में भी बुलावा आ सकता है। तो इस वजह से हमें किसी न किसी को एक रखना पड़ता है कि वो देखे। और हम क्या है कि किसी बाहर वाले को भी अपने बच्चे को देखने के लिए नहीं रख सकते हैं, तो किसी ऐसे को ढूंढना पड़ता है जो उसकी केयर कर सके। और सब मैं तो कहूँगी सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा टाइम आवर्स निश्चित नहीं होता है। हम अपने बच्चे के लिए कब टाइम निकालें, क्या कैसे करें, तो इसी में हमको मैनेज करना पड़ता है। दूसरा चैलेंज, जब आप सुबह अपने बच्चे को छोड़ के आते हैं रोता हुआ, वो सबसे बड़ा चैलेंज की बात होती है। यस मैम। क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ को चाहता है कि मेरे पास रहे। सुबह वो हर रोता हुआ ही विदा करता है मुझे। यस मैम, एक माँ की कठिनाइयाँ एक माँ ही समझ सकती है। हम्म। मैम, आपके करियर में या फिर आपके जीवन में आपकी माँ की क्या भूमिका रही है? आप अपनी माँ की भूमिका को कैसी देखती हैं? तो मेरी माँ ने मेरे कैरियर में बहुत बड़ा बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं समझती हूँ कि उनसे ज़्यादा मेरे कैरियर में किसी ने भी भूमिका नहीं निभाई है। पापा ने गाइड किया, भाई ने गाइड किया, लेकिन असल काम तो माँ ने ही किया ना। यस मैम। माँ ने ही सारा काम किया। वो खाना बनाना, हर चीज़ के लिए छूट देना, अपने लिए समय ना निकालना, अपने बेटी के लिए निकालना, जो आज मैं कर रही हूँ वो मेरी माँ ने मेरे लिए किया। यस मैम। पर उस समय ये बातें नहीं समझ में आती है। जब आप यस माँ बनती हो तो असल में वो सारी बातें समझ में आती कि माँ ने मेरे लिए क्या किया। हर माँ अपने शौक को पीछे रख के सबसे पहले अपने बच्चे पे ध्यान देती है। यस मैम। मैम, आप एक माँ हैं, तो एक माँ के रूप में आपका परिवार में और एक उच्च पद के सेवारत होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो उन कठिनाइयों के साथ साथ और जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अपने कार्य क्षेत्र और अपने परिवार में संतुलन कैसे बना पाती हैं? संतुलन बनाने के लिए पहली बात तो हर चाहे घर हो चाहे वो हमारा क्या है कि ये सहयोगी हो, कलीग्स हो,
सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। वो इस बात को समझते हैं, मेरे मेरे परिवार में मेरे पति हैं जो कि वो मेरे हर चैलेंज को समझते हैं। घर पे उन्हें पता है कि मेरे क्या है, कि माँ का रोल क्या है। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पति भी इसी विभाग में हैं और फिलहाल इसी थाने पे ही पोस्ट हैं। तो अच्छा। वो मेरे दोनों ही दायित्वों को बहुत अच्छी से समझते हैं। वो उनका फिजिकल तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उनका भी काम बहुत दायित्व वाला है। तो वो फिजिकल तो इतना सपोर्ट नहीं, लेकिन मोरल बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पति दोनों दायित्वों को मेरे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, माँ के रोल को भी और यहाँ थाने के भी रोल को समझते हैं वो। ओके मैम। मैम मैम, आपके अनुभव से हमको सच में बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे वार्तालाप किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद।